तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अभियोजन का मामला था कि प्रत्युत्तरदाता ने दिनांक 7/11/2004 को पीड़िता मृतका के घर में प्रवेश किया और उसे जमीन पर धक्का देकर उसके साथ बलात्कार किया और उसी समय उसने उसे धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसे जान से मार देगा। विराम। पीड़िता ने अपने बचाव के लिए शोर मचाया जिस पर प्रत्युत्तरदाता ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर उस पर माचिस से आग लगा दी और पीड़िता की पुकार सुनकर लोगों को अपनी ओर आते देख वह वहां से भाग गया। विराम। पीड़िता की आवाज सुनकर उसके दादा, माँ और गांव नारंगी के अन्य लोग आ गए और उसे जली अवस्था में हॉस्पिटल सदर देवघर पहुंचाया। विराम। सूचना प्राप्त होने पर संबंधित थाने के प्रभारी हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़िता का बयान दर्ज किया। विराम। तदनुसार प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 341, 376 और 448 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, किंतु उपचार के दौरान दिनांक 14/12/2004 को पीड़िता की मृत्यु हो गई। विराम। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया। विराम। पैरा। विचारण न्यायालय ने मृतका के मृत्युकालिक कथन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रत्युत्तरदाता को निर्णय दिनांक 10/10/2006 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 341, 376 और 448 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं अन्य धाराओं के दंड के साथ धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कठोर कारावास का दंड दिया। विराम। विचारण न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि पीड़िता का मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक व विश्वसनीय है और उसमें कोई अशुद्धता नहीं है और अभियोजन ने अपना मामला सभी संदेहों से परे साबित किया है। विराम। किंतु प्रत्युत्तरदाता की अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 27/1/2018 के द्वारा निम्न आधार पर सत्र न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रत्युत्तरदाता को दोषमुक्त कर दिया। विराम। पैरा। 1. मोती सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1964 SC 900 के विचार में मृतका के बयान मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार्य नहीं है। 2. मृतका के परिवार जन ही पक्षद्रोही साक्षी हो गए। 3. मृत्युकालिक कथन सही मानसिक दशा में किया गया, इस पर परस्पर विरोधी साक्ष्य है। 4. चिकित्सक साक्षी PW डॉक्टर मीनू मुखर्जी द्वारा जब पीड़िता का परीक्षण किया गया तो संभोग का कोई लक्षण नहीं पाया गया। विराम। पैरा। अतः उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। पैरा। निर्णय 1. उच्च न्यायालय को सत्र न्यायालय के निर्णय को उलटना नहीं चाहिए था। विराम। इसलिए हम उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27/1/2018 को निरस्त करते हैं और सत्र न्यायालय के निर्णय दिनांक 10/10/2006 को प्रत्युत्तरदाता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 341,
376 और 448 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों में दोष सिद्ध करते हुए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित करते हुए पुनर्स्थापित किया जाता है। विराम। सभी दंड साथ साथ चलेंगे। विराम। दंडादेश भुगतने के लिए प्रत्युत्तरदाता को तत्काल अभिरक्षा में ले लिया जाए। विराम। निम्नलिखित कारणों से हम पाते हैं कि अभियोजन ने सत्र न्यायालय के समक्ष मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित कर दिया था। विराम। पैरा क सर्वप्रथम जलने के कारण मृतका की मृत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले चिकित्सक डॉक्टर आर महतो PW 8 का कथन है कि पीड़िता की मृत्यु का कारण सेप्टिसीमिया था जो बर्न इंजरी के कारण परिणामित था, जिसका प्रतिरक्षा ने विरोध किया है। इस आधार पर कि इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में ये कहा था कि मामले को एक अज्ञात चिकित्सक ने पीड़िता को बोकारो बर्न हॉस्पिटल संदर्भित किया था। विराम। प्रतिरक्षा का तर्क था कि मृतका को बचाया जा सकता था। विराम।